जय हिंद बच्चों, आइए कविता पढ़ें। इस कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना। अबाउट द पोएट पाब्लो नेरूदा। इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। इज द पेन नेम of Neftali Ricardo Reis Basolda, who was born in the town of Barel in Chile. पाब्लो नेरूदा निफ्ताली रिकार्डो रेइस मुसाल्तो का पेन नेम था, यानी कि वो इस नाम से लिखते थे। उनका जन्म परेल टाउन में हुआ था, चिली में। नेरूदा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. नेरूदा की जो कविताएं हैं वो बहुत ही आसानी से समझने वाली इमेजेस के बारे में है। वो बहुत ही आसानी से समझ में आती हैं और इस कारण से वो और अधिक सुंदर प्रतीत होती हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस कविता में नेरुदा बात करते हैं कि चुप रहना कितना आवश्यक है, कभी कभी शांत रहना भी कितना आवश्यक है और चुप रह करके शांत रह करके आत्मनिरीक्षण करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही आपसी समझ, आपसी तालमेल जो मनुष्यों के बीच में होना चाहिए उसको किस प्रकार क्रिएट किया जाए, इन्हीं चीजों के बारे में ये कविता है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम सब चुप हो जाएंगे। For once on the face of earth, let's not speak in any language. चलो इस पृथ्वी के सतह पर एक बार को किसी भी भाषा में कोई बात ना करें। Let's stop for 1 second. एक सेकंड के लिए बस रुक जाएं। जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ करके वहीं रुक जाएं। And not move our arms so much. और अपनी बाहें उतनी ना हिलाएं। It would be an exotic moment. Without rush, without engines. ये एक बहुत ही अजब पल होगा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी इंजन के। We would all be together in a sudden strangeness. हम सब के सब एकदम से एक साथ हो जाएंगे, एक अचानक सी विचित्रता के साथ। सच में सोच के देखिए, अगर एक पल को सब कुछ ठिठक जाए, सब कुछ रुक जाए, कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई गाड़ियों की आवाज नहीं, और हम सब केवल एक दूसरे के लिए एक पल को ठिठक जाएं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछली पकड़ने वाले मछुआरे, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल मछलियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो व्यक्ति जो नमक जमा करने में जुटा है वो एक पल को ठिठके और अपने दुखते हुए हाथों को देखे। दोस्त हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो सब लोग जो जंग लड़ते हैं, जंग की तैयारी करते हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वो सभी जंगें जो ईंधन से होती हैं, जो गैस से होती हैं, जो फायर से होती हैं। इसमें बम वर्षा की बात है, इसमें गोलीबारी की बात है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जिसमें विजय तो होती है लेकिन कोई सर्वाइवर्स नहीं होते। सर्वाइवर्स मतलब वो लोग जो बच जाते हैं, कोई बचता नहीं है। तो जीत किस बात की हुई? वो लोग जो ऐसी जंगें लड़ते हैं would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. कुछ समय को क्यों ना वो लोग साफ कपड़े पहन लें। साफ कपड़ों का यहां पर मतलब है कि उनके कपड़ों पर किसी भी निर्दोष के खून के धब्बे ना हो। वो अपने जंग के कपड़े उतार दें और साफ कपड़े पहन लें। And walk about with their brothers in the shade doing nothing. और अपने भाइयों के साथ में चलें, उनके बराबर में चलें। भाई कौन? वो लोग भी जिनसे वो जंग लड़ते हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, केवल छाया में, कुछ नहीं करते हुए बस चलें चुपचाप। What I want should not be confused
with total inactivity. जो मैं कहना चाह रहा हूं उससे आप ये मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई काम ही ना करो. Inactivity, आप कुछ ना करो, मैं ये नहीं कह रहा. आप गलत मत समझना. Life is what it is about. I want no truck with death. जीवन क्या है? जीवन वो है जो जीवन है. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. I want no truck with death. मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुछ ना करें, हम निठल्ले हो जाएं. मैं मौत के साथ कोई भिड़ने की बात नहीं कर रहा. मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम केवल अपने जीवन की तरफ नहीं देखते और अगर हम स्वार्थी नहीं हो जाते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हम केवल अपने जीवन को चलाने के बारे में सोचते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक पल को, एक बार को अगर हम कुछ नहीं करते, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. तो अगर हम शांत हो जाते, अगर एक बड़ी सी शांति होती, तो शायद ये जो उदासी है उस पर रोक लग जाती. किस चीज की उदासी? Of never understanding ourselves. इस बात की उदासी कि हम खुद को कभी समझ ही नहीं पाते. क्योंकि ये सच है कि हम जब अपने आसपास की दुनिया देखते हैं तो हमारे मन में केवल उसको हड़पने की, उसको जीतने की, उसको पाने की इच्छा होती है और हम केवल खुद की तरफ देख रहे होते हैं. भले ही दुनिया से हमें कुछ चाहिए होता है, लेकिन चाहिए तो खुद के लिए होता है. तो अगर हम एक बार को वो चाहना बंद कर दें, अगर हम दूसरों की तरफ भी देखें, अगर हम सबको एक साथ मिला करके देखें, अगर हम बाकी सब में और खुद में अंतर ना रखते हुए देखें, तो क्या हम खुद को और बेहतर नहीं समझेंगे? क्या हम दुनिया को और बेहतर नहीं समझेंगे? Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. और खुद को जो हम डराते रहते हैं मृत्यु से, वो भय भी खत्म हो जाएगा. Perhaps the earth can teach us. हो सकता है शायद पृथ्वी ही हमें सिखा दे. As when everything seems dead and later proves to be alive. जिस तरह से जब सब कुछ मृत लगता है और बाद में सब कुछ जीवित हो जाता है. इस बात को हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं लेकिन फिर नए पत्ते भी तो उग जाते हैं. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप चुप रहना और मैं चला जाऊंगा. तो ये सुंदर सी कविता इस बात की ओर संकेत करती है कि कभी कभी हमें एकदम शांत रहना चाहिए, एकदम चुप रहना चाहिए और अपने भीतर सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, जो हमारा नाम है, जो हमारा आकार है. क्या हम वो हैं या फिर हम वो हैं जो इस नाम और इस आकार को देख रहा है? तो यदि इस नाम और आकार को कोई और देख रहा है तो दूसरों में और हम में अंतर तो नहीं रहा ना. तो फिर क्यों हम दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए? इसलिए एक पल को रुकें और अपने आप से प्रश्न करें. आशा करती हूं ये कविता आपको अच्छी लगी होगी. धन्यवाद. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपने इसका आनंद भी उठाया होगा और आपको समझ भी आया होगा. क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो में क्या हुआ? अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार. आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com. यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे. तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं.